हेलो एवरीवन। अकाउंटिंग फॉर बिगिनर्स की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। लेट्स डिस्कस अबाउट इट कि ये क्या होता है। देखो, बेसिकली सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। देखो, इक्वेशन जब भी कहीं शब्द आ जाता है तो कहीं ना कहीं इक्वल वाला कंसेप्ट आएगा कि कुछ यहाँ पे होगा वो इक्वल टू कुछ यहाँ पे होगा। सेम एज इट इज अकाउंटिंग के अंदर होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, जैसे कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं, वन साइड इज असेट, सेकेंड साइड इज लाइबिलिटी, है ना। ऑलवेज दोनों साइड हम क्या कहते हैं, इक्वल होनी चाहिए। दोनों साइड इक्वल नहीं है तो कहीं तो गड़बड़ है ना। फाइनल अकाउंट्स आपके कंप्लीट नहीं है। ओके, तो इसी तरह दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है कि अकाउंट्स के अंदर हमेशा असेट विल बी इक्वल टू इट्स लाइबिलिटी। ठीक है, जो रिसोर्सेस है वो हमेशा आपके सोर्सेस ऑफ फंड के बराबर होंगे। जितने भी रिसोर्सेस हैं दैट विल बी इक्वल टू सोर्सेस ऑफ फंड्स। ठीक है, मतलब बिजनेस में आपके पास जितना पैसा आया होगा आपने उतना पैसा अलग अलग रिसोर्सेस में, मतलब असेट्स के अंदर वो पैसा डाला होगा। तो ऑलवेज असेट विल बी इक्वल टू योर लायबिलिटी। अगर बिजनेस में 100 रुपये आए तो 100 रुपया बिजनेस में रखे होंगे या आपने कहीं असेट खरीदी होगी, कहीं खर्च किया होगा, है ना। तो मतलब ऑलवेज दोनों साइड क्या रहेगी, आपकी इक्वल रहेगी। तो ये आपकी क्या कहलाती है, अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है। यहाँ लायबिलिटी क्या हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो थोड़े और अगर हम इसको डेप्थ में जाके एक्सप्लेन करें तो यहाँ क्या हो सकता है, असेट विल बी इक्वल टू, लायबिलिटी का मतलब क्या हो सकता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी जो हम आउटसाइड लायबिलिटीज कहते हैं, प्लस इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है ना। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है आपकी, कैपिटल। तो इंटरनल लायबिलिटी की जगह आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल लिख सकते हो। या फाइनल फॉर्म अगर हम इसकी बात करें तो ऑलवेज असेट विल बी इक्वल टू, एक्सटर्नल लायबिलिटी को हम सिंपल लायबिलिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, असेट ऑलवेज विल बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल के थ्रू डिपेक्ट हो रही है और एक्सटर्नल लायबिलिटी लायबिलिटीज के थ्रू ही डिपिक्ट हो रही है। तो फाइनली आपकी इक्वेशन क्या बनती है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और यू कैन से कि वन साइड ऑफ बैलेंस शीट विल बी इक्वल टू सेकेंड साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है ना, असेट साइड विल बी इक्वल टू इट्स लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन को कर रहे हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट ऑल द अफेक्टेड अकाउंट्स। मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन आपके पास है, उस ट्रांजेक्शन का आप अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यही देखना पड़ेगा कि उस ट्रांजेक्शन की वजह से कितने अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट आपके इफेक्टेड है, किस किस के ऊपर आपका इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये हम सभी डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके नाम देख लीजिए। सेकेंड वन, आपको देखना पड़ेगा इफेक्ट ऑन अकाउंट्स कितना पड़ रहा है। यहाँ पे आपने क्या देखा, अकाउंट्स को देखा, कौन कौन से अकाउंट हमारे पास होंगे जिस ट्रांजेक्शन की वजह से इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद आप ये देखोगे कि कितना इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट कितना पड़ने का मतलब क्या है, अमाउंट कितनी है और इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जो भी अकाउंट इफेक्ट हो रहा है वो उससे बढ़ेगा या घटेगा और कितने रुपए से बढ़ेगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वो एंट्री देखोगे पता चल जाएगा। तीसरा आप क्या करोगे, इफेक्ट को शो करोगे। मतलब जो भी इफेक्ट था, अकाउंटिंग इक्वेशन आप बना रहे हो, उन इफेक्ट्स को अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आप शो कर दोगे। सबसे पहले आपने इफेक्ट देखा किसके ऊपर पड़ेगा, अकाउंट्स को देखा। फिर आपने देखा इफेक्ट की डायरेक्शन क्या है, कितना इफेक्ट पड़ रहा है, और फिर अकाउंटिंग इक्वेशन बना दोगे। लेट्स डिस्कस। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1,00,000। तो हमने सबसे पहले क्या चेक करना है, वेरिएबल्स। मतलब इफेक्ट किस किस के ऊपर पड़ रहा है या कौन कौन से अकाउंट, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन वहाँ इन्वॉल्व है। देखो, बिजनेस शुरू कर रहे हो, एक इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, कैश के ऊपर, क्योंकि आपने कैश लेकर आए हो ₹1,00,000 का। ठीक है ना, तो एक अकाउंट किसके ऊपर पड़ा, कैश के ऊपर। कैश क्या है, आपकी असेट है। दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, बिजनेस शुरू करने के लिए कैश लेके आ रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कैपिटल आ रही है ना। तो दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, कैपिटल पे। तो आपने पता चल गया
कि एक ट्रांजेक्शन की वजह से किस किस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, कैश के ऊपर और कैपिटल के ऊपर। सेकेंडली आपने क्या चेकआउट करना है कि इफेक्ट किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, इफेक्ट की क्या डायरेक्शन है या कितना इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट स्टडी करोगे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज कितने रुपए का इफेक्ट पड़ रहा है, 1 लाख रुपए का, है ना। सबसे पहले अगर हम कैश की बात करें, कैश के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बिजनेस शुरू करने के लिए कैश आ रहा है, मतलब कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। कितने रुपए से इंक्रीज हो रहा है, 1 लाख रुपए से। और कैपिटल की बात करें तो कैपिटल भी बिजनेस में आ रही है ना, बिजनेस शुरू करने के लिए आप कैश लेके आए तो कैपिटल भी आ रही है, इसका मतलब कैपिटल भी बढ़ रही है, कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से, सेम अमाउंट है। अब कोई चीज बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, आपने कैश भी प्लस कर दिया, आपने कैपिटल भी प्लस कर दी। थर्ड वन आप क्या देखते हो कि शो कर देते हो, इस इफेक्ट को आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना है, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बना रखी होगी, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने यहाँ पे असेट साइड लिखी होगी और यहाँ पे आपने लायबिलिटी लिखी होगी, प्लस आपने क्या लिखा होगा, कैपिटल लिखा होगा। ये आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन होगी। अकाउंटिंग इक्वेशन में जो कैश आपकी क्या होती है, असेट होती है, तो यहाँ पे आपने कैश दिखाओगे, कैश क्या हो रहा है, 1 लाख रुपए से बढ़ रहा है, कैश के अंदर आप 1 लाख रुपए प्लस कर दोगे, ठीक है। किसकी वजह से बढ़ रहा है, बिजनेस शुरू करने की वजह से, वो आप यहाँ लिख देंगे। और कैपिटल भी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, तो कैपिटल में भी आप क्या करेंगे, 1 लाख रुपए प्लस कर देंगे। इज दैट क्लियर। तो कैश में भी प्लस हो गया और आपकी कैपिटल में भी प्लस हो गया, दोनों साइड यू कैन चेक आउट, 1 लाख रुपए इस साइड है और 1 लाख रुपए इस साइड, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन की हम बात करते हैं, परचेज मशीन फॉर ₹50,000। तो अगेन आपको फर्स्ट वन यहाँ पे क्या देखना है, वेरिएबल्स देखनी है। वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक आपका मशीन परचेज की है तो एक वेरिएबल कौन सा हो गया आपका, मशीन हो गया। और दूसरा वेरिएबल परचेज करोगे तो आपका क्या होगा, कैश जाएगा, दूसरा वेरिएबल क्या हो गया आपका, कैश। मशीन भी आपकी क्या है, असेट है, ठीक है, और कैश भी क्या है, आपकी असेट है। मतलब दोनों ही असेट साइड इफेक्ट पड़ रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो उसके 2 इफेक्ट पड़ेंगे। सेकेंड स्टेप में आपने क्या देखना है, इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ रहा है इनके ऊपर, अकाउंट आपको पता चल गए इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मशीन क्या हो रही है, इससे बढ़ेगी या घटेगी, परचेज कर रहे हो मशीन तो मशीन आएगी, तो मशीन आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कितने रुपए से इंक्रीज हो रही है, 50,000 रुपीज से, ठीक है। और मशीन परचेज की तो कैश आपने दिया होगा, कैश दिया होगा तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कैश आपका कम हो रहा है, कितने रुपए से कम हो रहा है, 50,000 रुपीज से। सेकेंड आपको पता चल गया, वेरिएबल क्या थे ये पता चल गया, उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो पता चल गया। थर्ड वन अब हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर शो करेंगे। अगेन आपने एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई होगी, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने एक साइड असेट लिखी होगी और दूसरे साइड आपने लायबिलिटी लिखी होगी प्लस कैपिटल लिखा होगा, ये आपकी इक्वल हो गई। असेट साइड क्या आपकी एक मशीन है, आपने यहाँ पे मशीन दिखाई होगी और साथ के साथ आपने क्या दिखाया, कैश दिखाया। कैश है आपका, मशीन देखिए 50,000 रुपये से बढ़ रही है, मशीन में आपने क्या किया, 50,000 रुपये बढ़ रही है तो प्लस कर दिया। और कैश क्या है आपका, 50,000 रुपये से कम हो रहा है तो कैश में क्या किया, अल्टीमेटली 50,000 रुपये आपने माइनस कर दिया, है ना। तो अल्टीमेटली असेट भी जीरो और लायबिलिटी भी जीरो, नेट इफेक्ट क्या होगा आपका, इक्वल रहेगा दोनों साइड। थर्ड इक्वेशन और देखते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन 3, लोन टेकन फ्रॉम बैंक फॉर ₹2,00,000, बैंक से लोन लिया आपने। तो अगेन हम हमारे स्टेप्स पे चलते हैं। सबसे पहले आप क्या देखोगे, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, है ना। तो अगर आपने लोन लिया कितने रुपए का, 2,00,000 रुपए का, तो फर्स्ट वन आपका कौन सा वेरिएबल रहेगा, जब आप लोन लोगे तो क्या होगा, आपके पास कैश आया होगा, तो फर्स्ट वेरिएबल यहाँ इफेक्ट क्या हो जाएगा आपका, कैश, या बैंक में बैलेंस आया होगा, कैश हो सकता है या बैंक हो सकता है, ठीक है। सेकेंड वन, आजकल तो बैंक में ही पोस्टिंग करते हैं ना, तो बैंक रहते हैं। लोन लिया बैंक से तो एक लायबिलिटी भी तो बनी है ना, एक बैंक लोन भी तो बना है ना। तो 2 अकाउंट हो गए, एक तो बैंक जहाँ पैसा आया है और दूसरा क्या हो गया, बैंक लोन, जो एक नई लायबिलिटी आपकी क्रिएट हो गई है। तो अब इसका हम सेकंड क्या देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे कि इन एंट्रीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखो लोन लिया है तो पैसा आया होगा ना,
कैश बैंक आया होगा तो बैंक क्या हो गया, बढ़ गया। कितने रुपए से बढ़ा है, 2 लाख रुपए से। साथ के साथ लोन लिया है तो लाइबिलिटी भी बढ़ी है आपकी, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, तो बैंक लोन भी इंक्रीज हो गया आपका 2 लाख रुपीज से। ठीक है, अब थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं, इस इफेक्ट को शो करते हैं। शो करने के लिए हम क्या करते हैं, अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। एक साइड आपने असेट लिख दी, असेट विल बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हम यही करते हैं ना। आपका कैश और बैंक की क्या है, असेट है, ये आप असेट साइड दिखाएंगे। बैंक लोन आपकी लायबिलिटी है जो आपको वापस करना है, तो आप इसको कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे बैंक दिखा दिया और लायबिलिटी साइड आपका क्या है, बैंक लोन है। ठीक है, तो बैंक आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बैंक में आपने क्या किया, 2 लाख रुपीज प्लस कर दिया। और बैंक लोन में लायबिलिटी भी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो बैंक लोन के अंदर भी आप क्या करेंगे, 2 लाख रुपीज प्लस कर देंगे। ठीक है, अल्टीमेटली असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन 4। ये क्या कहती है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000। माल आपने उधार खरीदा है, तो अगेन आपने क्या देखना है, वेरिएबल्स देखने हैं कौन कौन से हैं। थिंक अबाउट कौन कौन से वेरिएबल होंगे। सेकंड आपने उनका इफेक्ट देखना है, क्या करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं, उन इक्वेशंस को शो करते हैं। ठीक है, अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं, यहाँ वेरिएबल कौन कौन से होंगे, गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, एक तो आपके पास गुड्स आई है, परचेज किया आपने सामान, तो एक तो आपका परचेज अकाउंट हो गया या गुड्स हो गया या यू कैन से स्टॉक हो गया। ठीक है, गुड्स तो आपकी स्टॉक में जाती है ना। एक आपने उधार खरीदा है, उधार खरीदा है तो कहीं ना कहीं आपके क्रेडिटर बने होंगे, आपको उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो दो अकाउंट कौन से हो गए, एक स्टॉक हो गया और एक क्रेडिटर हो गया। स्टॉक आपकी क्या है, असेट है, और क्रेडिटर आपकी क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है ना। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इनका इफेक्ट। स्टॉक गुड्स बढ़ रही है क्योंकि आप सामान खरीद रहे हो, खरीदोगे तो गुड्स आएगी, तो गुड्स आपकी इंक्रीज हुई, कितने रुपए से इंक्रीज हुई, 40,000 रुपीज से। उसके बाद लायबिलिटी की हम बात करें, क्योंकि आपने उधार पे खरीदा है तो पैसा आपने वापस करना है ना, तो लायबिलिटी बढ़ी है, तो लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर बढ़े हैं ₹40,000 रुपीज से। अब हम उनको क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करेंगे। अगेन हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ये आपकी असेट साइड है और ये आपकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड है, बोथ साइड विल बी इक्वल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक की। आपने असेट साइड कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉक दिखाया होगा और लायबिलिटी साइड आपने क्रेडिटर्स दिखा रखे होंगे प्लस कैपिटल किया हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एंट्री की वजह से स्टॉक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो मतलब आप क्या करोगे, प्लस करोगे। स्टॉक के अंदर 40,000 रुपीज आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। दूसरा, क्रेडिटर्स भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। क्रेडिटर्स के अंदर कितने रुपए, 40,000 रुपीज प्लस करोगे क्रेडिटर के अंदर। अल्टीमेटली आप देखिए असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन नंबर 5। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹30,000 फॉर ₹35,000। 30,000 रुपये का माल सेल किया, कितने रुपए में सेल किया, 35,000 रुपये में। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे उनका इफेक्ट क्या पड़ेगा, और फिर हम उनको क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर शो कर देंगे। हम यही स्टेप करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं, वेरिएबल कौन कौन से हैं। देखो, माल सेल कर रहे हो, एक तो आपका स्टॉक के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, सेल कर रहे हो तो सामान आपका कम हो रहा है। सेल कितने रुपए का कर रहे हो बाद में देखेंगे। और कौन कौन सा है, दूसरा आपके पास पैसा आएगा, सेल कर रहे हो, हम मान के चल रहे कैश में, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, वी आर कंसीडरिंग कि कैश में सेल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ प्रॉफिट भी हो रहा है ना, 30,000 की गुड्स 35 में सेल हो रही, तो 5,000 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे 3 अकाउंट इफेक्ट होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से सिर्फ 2 ही अकाउंट हो, 3 अकाउंट भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक हो गया स्टॉक, दूसरा हो गया कैश, तीसरा क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, स्टॉक आपकी क्या है, असेट है, कैश भी क्या है आपकी, असेट है,
और जो ये प्रॉफिट्स होते हैं ये हम कहाँ एडजस्ट करते हैं, कैपिटल में एडजस्ट करते हैं, ये कैपिटल में जाएगा। अब हम इनके इफेक्ट की बात करते हैं। अब इस आइटम की वजह से, इस ट्रांजेक्शन की वजह से देखिए स्टॉक बढ़ रहा है घट रहा है। सेल किया तो माल गया, सामान गया, उसकी वजह से क्या होगा, स्टॉक आपका कम होगा। कितने रुपए का माल था, 30,000 रुपये का, स्टॉक में तो कॉस्ट जाएगा ना, तो स्टॉक के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा 30,000 रुपये से। ठीक है, अब हम कैश की बात करते हैं। जब सेल किया 30,000 का सामान, कितने में सेल किया आपने, 35,000 रुपये में, तो आपके पास कैश कितना आएगा, 30,000 या 35,000, 35,000। ठीक है, तो आपके पास कैश के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, 35,000। बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि सेल करोगे तो पैसा आएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, कैश आपका बढ़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, 30,000 वाला गुड्स आप 35 में सेल कर रहे हो, तो 5,000 रुपये का क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, कितने रुपए से, 5,000 रुपीज से। तो अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा। वी आर प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये आपकी असेट हो गई, और यहाँ आपने क्या दिखाना है, इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल दिखाना है। ठीक है, असेट में हम क्या दिखा रहे हैं, स्टॉक और कैश, हमारे पास दो असेट है, तो हमने स्टॉक लिख दिया और कैश लिख दिया। ठीक है, और लायबिलिटी में हम क्या दिखा रहे हैं, प्रॉफिट्स, आप इनको सीधा कैपिटल में ही प्लस कर सकते हो। ठीक है, देखो स्टॉक की वजह से क्या हो रहा है, 30,000 इफेक्ट कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे। स्टॉक में से आपने 30,000 रुपीज माइनस करने हैं। और कैश में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपने प्लस करना है 35,000। कैश में क्या करोगे, 35,000 प्लस कर दोगे। नेट इफेक्ट असेट साइड कितना बचा, 5,000 रुपये इंक्रीज हुए, है ना। और प्रॉफिट का क्या इफेक्ट हो रहा है, प्रॉफिट में 5,000 रुपीज़ बढ़ रहे हैं, तो मतलब आप क्या करोगे, प्लस करोगे। कैपिटल में आपने 5,000 रुपीज़ प्लस कर दिए। देखो अल्टीमेटली इफेक्ट आपका सेम है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिटर्न गुड्स वर्थ ₹3,000 टू सप्लायर। अब आप क्या कर रहे हो, सामान रिटर्न कर रहे हो। रिटर्न करोगे तो अब अगेन हम अपने स्टेप्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आपने वेरिएबल्स को देखना है कितना है, सेकेंड वन आपने उनके इफेक्ट्स को कंसीडर करना है, और थर्ड आप क्या करेंगे, उसको इक्वेशन के अंदर शो कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स कौन से। जब आप सामान रिटर्न कर रहे हो सप्लायर को, तो एक तो आपका रिटर्न हो रहा है, एक तो आपके पास क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न, या यू कैन से सामान जा रहा है तो आपका स्टॉक के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा किसको वापस कर रहे हो, सप्लायर को, सप्लायर मतलब कहीं ना कहीं क्रेडिटर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, स्टॉक आपकी क्या है, असेट है, और क्रेडिटर क्या है, आपकी लायबिलिटी। मतलब एक असेट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है और एक लायबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। असेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो सामान रिटर्न हो रहा है, मतलब सामान जा रहा है, तो इसका मतलब आपका स्टॉक क्या हो रहा है, कम हो रहा है 3,000 रुपीज से। क्रेडिटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब आपने सामान वापस कर दिया, सामान वापस कर दिया तो 3,000 रुपीज तो आप उसको नहीं दोगे ना। इसका मतलब क्या है, क्रेडिटर कम हो रहे हैं कितने रुपए से, 3,000 रुपीज से, तो ये इफेक्ट हो गया। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करते हैं, दैट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम प्रिपेयर करेंगे, ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। यहाँ पे आपने असेट साइड दिखा दी, दैट विल बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, असेट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, स्टॉक के ऊपर, तो असेट साइड हम स्टॉक दिखा रहे हैं। स्टॉक क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, कम हो रहा है तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। स्टॉक में से 3,000 रुपीज आपने माइनस कर दिए। दूसरा इफेक्ट पड़ रहा है क्रेडिटर के ऊपर, जो कि लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड आपने क्रेडिटर्स को दिखा दिया। ठीक है, क्रेडिटर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, कितने रुपए से, 3,000 रुपीज से। अल्टीमेटली इफेक्ट क्या रहता है आपका, इक्वल रहता है। तो सेम एज इट इज जितनी भी एंट्री अकाउंटिंग इक्वेशन में होती है उन सब के आप इफेक्ट्स देखोगे, यही स्टेप फॉलो करोगे। पहले आपने वेरिएबल देखना है, फिर आपने उनके इफेक्ट्स को देखना है, और फिर आपने क्या करना है, उनको इक्वेशन में शो कर देना है। और हर एक एंट्री की वजह से अल्टीमेटली इफेक्ट क्या रहेगा आपका, इक्वल रहेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन दैट इज असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल बनी रहेगी। ठीक है, फिर भी अगर किसी भी एंट्री में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते। थैंक यू सो मच।